श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप डटे रहना और कभी हार मत मानना। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, जो परिणाम स्वरूप आपको सफलता के लिए तैयार करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की राह पर चलने का पहला कदम है खुद पर विश्वास। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि असफलता भी तुम्हें रोक न सके। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। विफलता केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने का। खुद को चुनौतियों के सामने झुकने मत दो, बल्कि उन्हें पार करने का हौसला रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे पूरी ताकत से जियो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायनों में विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए उठाया हर कदम महत्वपूर्ण है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें गहराई से जानना और समझना पड़ता है। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बस मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहो। सपने वही सच्चे होते हैं जो मेहनत के पसीने से सींचे जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो, आपके सपने आपकी मेहनत से ही सच होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असफलता में छुपी होती है एक नई सीख, जो हमें और बेहतर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं। मेहनत और लगन से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। पढ़ाई का सफर लंबा है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। अध्ययन वो चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की रोशनी से ही सफलता का सूरज चमकता है। बड़ी मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो पढ़ाई को अपना दोस्त बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, बस अपने इरादों को मजबूत बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार मानना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सफलता का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा भी नहीं करेगा।
सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जागकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जुनून यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। श्री कृष्ण कहते हैं कि किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है, उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता, इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल, जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है।
हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है।